शादी के बाद क्या वाकई इंसान बदल जाता है या ये एक मिथ है? हर बंदा कहता है कि शादी से पहले तुम ऐसी नहीं थी या तुम ऐसे नहीं थे। क्या वाकई ही ऐसा होता है या सिर्फ ये भी नफसियाती मसला है? शादी के बाद बदलना पड़ता है। ये झूठ है कि तुम शादी के बाद नहीं बदले या नहीं बदली। सर बदलना पड़ता है ना। देखें, शादी से पहले आपने सिर्फ गर्लफ्रेंड को फूल देना है। ठीक है। आपने सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी मंगेतर के साथ महीने में एक बार डेट मार ली या उसको मैसेज कर दिया। जबकि शादी के बाद क्या था? शादी के बाद आपने घर के बिल भी देने, शादी के बाद आपने उसके खर्चे भी पूरे करने। तो शादी के बाद बदलना तो पड़ता है ना, डेफिनेट सी बात है। और जो औरतें ये शिकायत करती हैं ना कि हमारा बंदा बदल गया है, तो देखें ना, आपके खर्चे भी तो बदल गए हैं। और जो औरतें ये भी कहती हैं ना कि हम रूखी सूखी खा लेंगी, ये सच नहीं है। बरसों पसंद का खाना ना मिले और सालों गुजर के हों, महीनों के बाद आपको कोई सूट ना मिले नया, छत में एसी ना लगाओ, तो सर प्यार का भूत उतर जाता है वैसे। और ये भी भूत उतर जाता है कि पैसे से मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अगर आपको एसी के बिना सोने की आदत नहीं है ना, तो कभी बगैर एसी वाले घर में शादी ना करिए। अच्छा काशिफ साहब, ये बताएं कि आजकल माशरे में हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह? मर्दों की अलग वजह है, औरतों की अलग वजह है। मैं समझता हूँ कि औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल ज़्यादातर इसलिए करती हैं क्योंकि उनके पास ना कोई सुनने वाला नहीं होता। औरतें जिस्मानी ताल्लुक़ के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल कम करती हैं। अच्छा, औरतों को कुछ सुनने वाला चाहिए होता है। बंदे जो हस्बैंड होते हैं वो 3 बच्चों के बाद तो बीवी से बात करना भी मुनासिब नहीं समझते, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाती हैं। जबकि जो मर्द है ना, उसकी साइकी अलग है। मर्द ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होते हैं ना, वो इसलिए चलाता है क्योंकि मर्द की नफ्सियात में ना एक चीज़ शामिल है कि उसको ना नयापन बड़ा पसंद होता है। क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं ये बेवफाई में आते हैं या नहीं आते? डेफिनेटली आते हैं, क्यों नहीं आते। मैं तो कहता हूँ कि अगर खाली जिस्मानी बेवफाई नहीं होती, इमोशनली बेवफाई भी बेवफाई होती नहीं। अगर एक मर्द है वो अपनी बीवी बच्चों का सारा कुछ पूरा कर रहा है और फिर बाहर वो मुंह मार रहा है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख रहा है, तो फिर भी वो बेवफाई में आता है। सर क्या वो अपनी बीवी के लिए ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी घर के सारे काम करे और बाद में किसी बंदे के साथ जाके सो जाए? वो करेगा? खुद बर्दाश्त नहीं करेगा ना, खुद बर्दाश्त। और फिर 1 लाइन में अगर मैं इसका आंसर दूं, तो जब हमारे इस्लाम ने एक चीज़ से मना फरमा दिया, वो अच्छी नहीं हो सकती, हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते। मर्द इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल करता है क्योंकि उसकी नफ्सियात में ना नई चीज़ के पीछे भागना शामिल है। ठीक है, कि मर्द ना नयापन ढूंढता है। और ज़्यादातर इसको मैं कहता हूँ मिड लाइफ क्राइसिस, जब मर्द 40 साल का हो जाता है, 45 का हो जाता है, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, थोड़ी सी फंडिंग भी सेव कर लेता है, उसके पास बाइक या गाड़ी भी आ जाती है, उसके बाद वो नयापन ढूंढता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी रीज़न इसमें मैं ऐड करूँगा मर्दों की बेवफाई के ऊपर ख़ास तौर पर, वो ये है कि बीवी जो होती है ना, वो अपने आप को अपडेट नहीं करती। ठीक है। ठीक है, आपके घर में बहुत ज़्यादा काम होंगे, लेकिन घर में फैक्ट्री तो नहीं लगी हुई ना। आप खुद को अपडेट कर सकते हैं ना। जहाँ पे आप 8,000 का सूट लेते हैं, वहाँ पे 2,000 की परफ्यूम भी ले सकते हैं ना। तो अगर हम बहाने बनाने पे आए तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। आप अपने मर्द को घर से खिला पिला के भेजो तो वो बाहर खाना क्यों खाएगा? कहीं ना कहीं कसूर तो लेडीज़ का भी है ना इसमें, कि उन्होंने मोबाइल चलाना है। अब जो बीवी ये कहती है ना मेरे पास टाइम नहीं है, जो औरत कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, आप उसका मोबाइल पकड़ें, सेटिंग के अंदर जाएं, स्क्रीन टाइम देखें और देखें इसने कितना टाइम मोबाइल यूज़ किया है। आपको पता लग जाएगा कि इसके पास टाइम था कि नहीं टाइम था। अगर एक औरत अपने मोबाइल को टाइम दे सकती है और अपने बंदे को टाइम नहीं दे सकती, फिर उसको ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मेरा बंदा ख़राब हो गया, मेरा घर उजड़ गया। उसको ये शिकायत नहीं करनी चाहिए।